कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हैं कि ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मीजोडर्मल आपकी जो लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं, एक तो होती है एक्टो, एक एंडो और दूसरी मीजो। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी कि हमारी जो लेयर है मीजोडर्म उससे बनता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। देन कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में, ठीक है। और जो सेल्स जो फाइबर्स को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, उन फाइबर्स का क्या नाम होता है? कोलेजन एंड एलास्टिन फाइबर, कोलेजन एंड एलास्टिन फाइबर। सेल्स सिक्रीटिंग मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, सेल जो सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को, उस उन सेल्स को उन उस मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का क्या नाम है? ग्राउंड टिश्यू और मैट्रिक्स। जैसे कोई सेल बनाते हैं हम तो उसमें जो है वो ग्राउंड टिश्यू भरते हैं जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत जगह पे आप लेबलिंग देखोगे नेक्स्ट डायग्राम्स में कि मैट्रिक्स लिखा होता है। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स विदाउट फाइबर्स होती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। सो पहला जो है वो कौन सी टाइप है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हैं कि सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड है मैट्रिक्स में। सेल्स दो तरह के बताए गए हैं, एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, फाउंड अंडर स्किन। देन सेकंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो मेनली फैट है। देन उसके बाद सेकंड टाइप बताई गई है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, डेंसली अरेंज्ड हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है, कई बार ये डिफरेंस में आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू? सो पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? फाइबर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो हैं वो डेंस रेगुलर टिश्यू में फाइबर्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। दो तरह के फाइबर्स होते हैं ये, एक तो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो कि टेंडन्स हैं, दूसरा येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिगामेंट्स हैं। देन उसके बाद जो है वो डेंस रेगुलर इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसमें जो है फाइबर्स जो हैं वो इररेगुलरली अरेंज्ड हैं बिलो द स्किन। देन उसके बाद जो है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इसमें फर्स्ट आ जाता है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम इसको, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। देन उसके बाद जो है वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स का है, एक तो बोन और दूसरा कार्टिलेज। और बोन जो है वो टू टाइप्स की हैं, एक स्पंजी बोन और दूसरी कॉम्पैक्ट बोन। कई बार डिफरेंस में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पंजी बोन एंड द कॉम्पैक्ट बोन। सेकंड उसके बाद कार्टिलेज का है। कार्टिलेज को डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में। कार्टिलेज की थ्री टाइप्स हैं, पहली हायालाइन कार्टिलेज, दूसरी फाइब्रस कार्टिलेज, तीसरी कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो ये टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आपको दिखाए, ठीक है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स क्या हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के हैं, एरियोलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। और वाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस डेंस रेगुलर के हैं। देन उसके बाद वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, दो टाइप्स का है, ब्लड और लिम्फ। देन स्केलेटल टिश्यू है, बोन एंड कार्टिलेज, जिसमें स्पंजी कॉम्पैक्ट बोन और हायालाइन फाइब्रस और कैल्सीफाइड बोन आती है। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसके जो अभी अभी चार्ट हमने पीछे पढ़ा डायग्राम में, तो उसमें जो है वो नेक्स्ट हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करना है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तीन तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। पहला है फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, थ्री टाइप्स के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। पहले सेल्स हैं फिब्रोब्लास्ट, दूसरे सेल्स हैं मैक्रोफाजेस, तीसरे सेल्स हैं मास्ट सेल्स।
सो ये पिक्चर है जो कि बुक से ली गई है। इसमें जो है वो एरियोलर टिश्यू के बारे में बताया गया है कि इसमें एरियोलर टिश्यू में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक तो ऊपर एक लाइन भी लिखी है, द स्पेसेस बिटवीन द फाइबर्स आर कॉल्ड एरियोले। कहना है कि जो स्पेसेस फाइबर्स के बीच में होती हैं, जैसे वाइट फाइबर हैं, येलो फाइबर्स हैं, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइबर्स हैं, कुछ जो हैं वो येलो फाइबर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ येलो फाइबर्स हैं, इस तरह से येलो फाइबर्स बने हुए हैं, येलो, ये सारे फाइबर्स जो हैं येलो ही होंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल थ्रेड है, येलो फाइबर्स का है। येलो फाइबर्स के बाद जो हैं वो कुछ वाइट फाइबर्स हैं, ठीक है, वाइट कलर के फाइबर्स हैं। वाइट कलर के फाइबर्स हैं जो कि इस तरह से बने हुए हैं, बहुत सारे बंडल्स में प्रेजेंट है। ये वाइट फाइबर का बंडल बना हुआ है, ठीक है, वाइट फाइबर का जो है वो बंडल ही बना दिया है, ठीक है। वाइट फाइबर थोड़े थिक भी होते हैं। देन उसके बाद जो है इन फाइबर्स के अलावा जो है यहाँ पे मास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? मास्ट सेल प्रेजेंट है। मैकेनोसाइट मैट्रिक्स, इन मास्ट सेल का फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। देन उसके बाद हिस्टियोसाइट्स, माइक मैक्रोफाजेस जो हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। हिस्टियोसाइट मैक्रोफाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं एरियोलर टिश्यू के हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपने देखे एरियोलर टिश्यू में। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फाइबर्स इसमें कोलेजन फाइबर हैं, इलास्टिन फाइबर हैं। अभी अभी जो मैंने फाइबर्स बताए आपको डायग्राम में पहले, तो उसमें से बंडल्स में थे, ठीक है, वाइट फाइबर जो थे वो बंडल में थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलेजन जो है वो वाइट फाइबर्स होते हैं और ये बंडल में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से बनाया हुआ है ना, बंडल, बंडल में प्रेजेंट होते हैं और ये वाइट कलर के होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल में ही मिलेंगे हमेशा वाइट फाइबर, याद रहेगा ना। उसके बाद है येलो फाइबर। येलो फाइबर जो मैंने सिंगल सिंगल येलो फाइबर बनाए थे, तो ये सिंगल होते हैं हमेशा, ठीक है, सिंगल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग होती है इनमें, तो सिंगल होते हैं, ये इलास्टिन होते हैं। सिंगल होते हैं तो इलास्टिसिटी तो होगी, बंडल्स में है तो इलास्टिसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो सिंगल फाइबर्स को इस तरह से बना दिया, सिंगल फाइबर्स को, और जो है कोलेजन फाइबर जो बंडल में है उनको इस तरह से बना दिया, ये बंडल में हो गए। कुछ बंडल में हैं वो वाइट फाइबर हैं, कुछ सिंगल हैं जो कि इलास्टिन फाइबर हैं। तो कोलेजन और इलास्टिन के बारे में पता चला, कोलेजन किसको बोलते हैं और इलास्टिन किसको बोलते हैं। कोलेजन जो फाइबर्स बंडल में है जो वाइट फाइबर्स हैं, इलास्टिन जो सिंगल हैं, ब्रांच्ड हैं और येलो फाइबर्स हैं। उसके बाद एरियोलर टिश्यू में और क्या होता है, मैक्रोफाजेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस का दूसरा नाम क्या है? हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स होता है इसका नाम, हिस्टियोसाइट्स। इनका काम क्या होता है मैक्रोफाजेस का? जो भी यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे जो है वो बाहर से फॉरेन एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस चले जाते हैं या फिर उनको किल करने का काम जो है वो किसका होता है? मैक्रोफाजेस का होता है। लार्ज फेगोसिटिक सेल्स होते हैं ये। कौन से सेल्स होते हैं? लार्ज फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो मास्ट सेल्स होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या होता है? मास्ट सेल्स होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। पहला हिस्टामिन, ठीक है, सेकंड हेपेरिन और थर्ड नंबर पे क्या है? सेरोटोनिन है। मास्ट सेल्स जो हैं वो 3 चीज़ों को रिलीज करते हैं बॉडी में। पहला हिस्टामिन, दूसरा हेपेरिन, तीसरा सेरोटोनिन। सो हिस्टामिन का क्या फंक्शन होता है? हिस्टामिन बॉडी में जब भी आपको सपोज आप बाहर गए, डस्ट है बाहर, तो आपकी बॉडी एकदम से एलर्जिक रिएक्शन शो करने लगती है। तो एलर्जिक रिएक्शन जो है, तो इट मीन्स कि उस डस्ट से जो है वो आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होने लगा। तो हिस्टामिन केमिकल कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। देन उसके बाद सेकंड है हेपेरिन है। हेपेरिन कब रिलीज होगा? जब हमारी बॉडी में हेपेरिन होता है ब्लड वेसल्स में, ताकि हमारा जो ब्लड है वेसल्स के बीच में वो कोआगुलेट ना करे।
देन उसके बाद सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन जो है वो इसका दूसरा नाम क्या है याद रखना, वैसोकंस्ट्रिक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वैसोकंस्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन एक्ट्स एज वैसोकंस्ट्रिक्टर, सो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। तो इसलिए ये क्या इंक्रीज करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एरियोलर टिश्यू का। लोकेशन इसकी मैंने बता दी आपको, अंडर द एपिडर्मिस होता है ये। थैंक यू बेटा।